कल जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बारे में लगभग लगभग सभी लोगों को मालूम ही होगा कि कल दोपहर के बाद में कश्मीर में किस प्रकार हिंदुओं को छाट छाट कर मारा गया। इसकी जो खबर है वो लगभग लगभग सभी तक पहुंच गई होगी। कल हम कुछ एक काम में व्यस्त थे, हमने शाम को लगभग रात होते होते मालूम चला इस खबर के बारे में, ऐसा हो गया। तो ये अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बड़ी होगी। सोच रहे थे कि कुछ सेना के साथ में मुठभेड़ हुई है, लेकिन जब जैसे ही खबर थोड़ा और ध्यान से स्क्रॉल करता गए तो मालूम चला ये तो सिविलियंस पे हमला हुआ है। और हमला भी वही पूरा इस्लामिक पैटर्न के हिसाब से हमला हुआ है। पूरा जो इस्लामिक तरीका है, जो इस्लाम का पुराना इतिहास है, वैसा ही उसी तरह हमले को अंजाम दिया गया है। बाकायदा बंदों को छाट छाट कर मारा गया। एक लड़की की तो अभी हाल फिलहाल में शादी हुई थी, वो वीडियो में वो लड़की खुद कह रही है कि मेरा हस्बैंड हम यहाँ भेलपुरी खा रहे थे और वो आया एक आतंकवादी, उसने ये पूछा क्या है, ये तो मुसलमान हिंदू है मुसलमान नहीं है, ये पूछ के गोली मार दी कि हिंदू है या मुसलमान है। और कुछ लोगों के साथ है इस तरह का हुआ है, जिन लोगों ने डर के ये हाँ भर दी ना कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, उनको ये बोला गया कि तो कलमा पढ़ के दिखा, कलमा पढ़ के सुना या नमाज पढ़ के दिखा, या उनके प्राइवेट पार्ट तक चेक किए गए हैं। आतंकवादी हमले ये है असली जो इस्लाम है ना, जो वो ये आतंकवादी हमले से ही मालूम, इस्लाम की सच्चाई ही ये है। क्योंकि जब हम इस्लाम के इतिहास में जानेंगे देखेंगे तो उसमें यही मिलेगा अपने किस प्रकार ढूंढ ढूंढ के बंदे ने मारे जाए। जब रमजान के पवित्र महीना बीत जाए तो काफिर और मुशरिकों को जहाँ पाओ वहीं मारो, हाथ लगा के पकड़ो और उनको मारो। ऐसा वर्णन है इनकी कुरान में। हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है, तो सबसे सरल तरीका है कि हमें तो कुरान की जो फिलोसफी है गैर मुसलमानों को लेकर, उसको जानने की आवश्यकता है कि क्या है कुरान की जो अवधारणा है वो क्या है, ये जानने की आवश्यकता है। और जो अभी आतंकवादी अभी की जो फिलहाल की जो आतंकवादी हमला हुआ है कल का, तुम्हें क्या लगता है ये जो हमला हुआ है ये सिर्फ 4 आतंकवादी 5 आतंकवादी आए और वो मार के चले गए? पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरे जो इस्लामिक ब्रदरहुड है, पूरा इन्हीं की मदद करता है। जो वहाँ के गाँव के जो लोग हैं वो उन आतंकवादियों की ही मदद करते हैं। अभी वो जब वो वहाँ से आए होंगे तो वह कहीं रुके भी होंगे, कुछ खाया भी होगा, कुछ पिया भी होगा। जंगल है वो,
जंगल में तो पड़े नहीं रहे होंगे, किसी न किसी घर में रुके हुए होंगे। तो कौन है वे लोग जो उनको रहने के लिए शेल्टर दे रहे हैं? वो भी इस्लाम के मानने वाले हैं। बिरादर भाई, ये बोलते हैं ना मुसलमान, तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो रिश्ते वाले उम्मत वाले भाई है। और अभी उन्हीं में से कुछ मुसलमान निकल के बाहर आ रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। अब वो क्या संदेश दे रहे हैं इससे कि नहीं नहीं, ये जो हमला है ये एक बुरे आदमियों ने करा है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इसको बोलते हैं ये वाइट वॉश कर रहे हैं। इनमें से 10 आदमी मारेंगे, 100 में से 50-60 चुप रहेंगे, 50-60 छिटपिट छिटपिट बोल लेंगे। कुछ कुछ लोग हैं वो गिले चुने मोमबत्ती लेकर निकल जाऊंगे बाहर। ये भी कुछ लोग, ये भी अभी आने लग गए हैं, जब तक हिंदू इनको बोलने लग गया है। और हम इतने भोले भाले, हम उन कुछ लोगों की बहकावे में आकर इस हमले को आतंकवादी हमला बोलते हैं। लेकिन ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये इस्लामिक जिहादी हमला है। तो ये सब बारीकी हैं। अब ये सब जो हमले हैं, ये सब हमले कब रुक सकते हैं? सिर्फ आतंकवादियों को मारने से रुक जाएंगे हमले? सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं रुकेंगे। ये आतंकवादी हमले तभी रुकेंगे जब एक तो समाज जागरूक होगा, समाज को इस्लाम की जो सच्चाई है उसके बारे में मालूमात होगी। और वो सच्चाई कहाँ से मालूम चलेगी? आपको कुछ किताबें पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी इस्लाम को लेकर। ये एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती की। इसमें इसका जो 14वां सम्मा उल्लास है, उसमें जब मैं इस्लाम की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में लिखा हुआ है। जब हम इस्लाम के बारे में पढ़ाएंगे तब हम इस्लाम के जो काले बादल है ना, ये छटते चले जाएंगे और हमें दूर तक का दिखेगा। वे हमें किस नज़र से देखते हैं? उनके बच्चे बच्चे को मदरसे में सिखाया जाता है कि जो ये हिंदू है ये काफिर है, ये नजीस है, ये पवित्र है। जो बच्चे बच्चों को ये बात सिखाई जाती है और हम सिखाते रहे अपने बच्चे को सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम कैसे सामना करेंगे उनका? हमारा एक बालक, 2 बालक और उनके 6 बालक, और 6 के 6 ये सीखने लग रहे कि हमने जिहाद करना है, इस धरती पर मुशरिकों को उखाड़ फेंकना है। ये बात ये सीखने लग रहे हैं। जो हिंदू मुशरिक है, हिंदू काफिर है, जो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, ये सब बातें वो सीखते हैं। हम उन लोगों से डील कर रहे हैं और हमारी कोई तैयारी नहीं है। तो समाज के तौर पर ये हमारी हार है कि हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने साथियों को ये बात नहीं समझा पा रहे। ये आतंकवादी हमला आतंकवादियों को मार मार के खत्म नहीं होगा। ये आतंकवादी हमला जब तक जारी रहेगा, जब तक हम इनकी जो मदद करने वाले जो बिल्कुल नीचे लेवल तक के हैं उनको नहीं उखाड़ फेंकेंगे, उनको नहीं जहन्नम की सैर कराएंगे, तब तक ये आतंकवादी हमला रुकने वाले नहीं है। जिस घर में रुक रहे हैं, जिस घर में ये पानी पी रहे हैं, उस घर को उड़ाओ। ये मालूम चल जाए कि पूरी चैन का जो लास्ट तक का जो आदमी है उस तक को सपोर्ट, उस तक को खत्म करो। जो भी मंत्री से लेकर ऊपर तक का अधिकारी तक जो भी जुड़ा हुआ है, सबको एक साथ लाइन हाजिर करो। यही इसका एकमात्र इलाज है। दूसरा एक इलाज इसका इनका ये है, जो भी सलाह आतंकवादी मुल्ला मरे
उसने दफनाओ मत। जो इस्लामिक रीति रिवाज थे हमें इन्होंने दफनाते हैं ना आतंकवादियों को, ये दफनाना बंद कर दो। जब इनको हम गैर इस्लामिक रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार तो क्या बोलूँ मैं, जब इनका नाश करेंगे ना, जब इनके अंदर ये अकल आएगी कि जब हम तो मर गए और हम तो इस्लामिक तरीके से नहीं दफनाए गए तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। जब इनका वो जन्नत का सपना टूटेगा, जब ये इस पीछे हटेंगे। हम ये 5 आतंकवादी मार कर खुश हो गया, हम ये 5 आतंकवादी मार दिए। अरे इन्होंने तो हमारे अगर 4 फौजी भी मारे हैं तो हमारे ट्रेंड फौजी हैं और परिवार है उनका। ये तो साले भूखे नंगे हैं, ये तो 4 मर जाओ 40 मर जाओ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनका गिने चुने 2 ही 3 समाधान है। एक तो मदरसे रोके जाएं, मदरसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। और एक जो इनको मरने के बाद हम इनको दफनाते हैं, इनको मौलवियों को सौंप देते हैं, इनके समुदाय के लोगों को कि इनका अंतिम संस्कार कर दे, इस पे हमें बिल्कुल काटा मारना चाहिए। इनको तो ऐसी मौत दो जो ये जन्नत जाने के जो और भाई इनके तैयार बैठे ना जन्नत जाने के लिए, वो भी ये सोच जाए कि इंडियन आर्मी तो ऐसी मौत देती है कि जन्नत में नहीं जाया जाएगा। इनको दफनाओ मत, वो मट्टी तो नसीब ही मत होंगे। बहादुर सालों ने सुअर का मांस खिलाओ मरने से पहले, अगर जिंदा पकड़ा जाए तो सुअर का मांस खिलाओ, पति भ्रष्ट कर दो, दारू पिलाओ सुअर का मांस खिलाओ, जो इनके इस्लामिक रीति रिवाज है सब साला उसके उल्टा काम करो। जब ये जो इनके साथी है उनके अंदर जब खौफ बढ़ेगा। और दूसरा जो भी इनका मददगार है, चाहे वो थोड़ी सी तो लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता हो, सबको एक साथ बोल दो गायब हो गए, पाकिस्तान चले गए, बस हर सबका इलाज करो जब जाकर ये हमले रुकेंगे। अरे एक अपने समाज ने इस्लाम के बारे में अवगत करो कि इस्लाम है क्या चीज़ है, इस्लाम किस हिसाब से काम करता है, क्या तंत्र है उसके पीछे काम करने वाला। इससे पहले भी घटना हुई थी, एक कुछ टाइम पहले की बात है, जब एक स्कूल में घुस के बच्चों का उनका अध्यापकों का आई कार्ड चेक करके उनको मारा गया था। एक सरदार मरा था उसमें, एक हिंदू भाई मरा था, फिर एक सरदार भाई मारे थे। दोनों को उनका आई कार्ड देख के कि दोनों को दोनों मुसलमान नहीं है, दोनों को मार दिया गया। ना यह समस्या पाकिस्तान की है की वजह से है, ना यह समस्या बांग्लादेश की वजह से है, ये समस्या इस्लाम की वजह से है। जो मदरसे चल रहे हैं देवबंद के, सब उनका कारण है। हम तो अपने समाज में भी बोलते हैं, यही संदेश दें अपने समाज तक भी, अलग 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 सोचने की जरूरत नहीं है। हनुमान की क्रिया तुम भी अपने अपनी शक्तियां याद करो, हम क्या थे क्या नहीं थे, न तो इस भीड़ में खो जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा तुम्हारा। शब्द हमारे पास कम है इन बातों की बात करने के लिए, किस हिसाब से बात करें। हमने इस्लाम को बड़ी बारीकी से बड़ी नज़रों से देखा है क्या चीज़। ये सिर्फ ये वीडियोग्राफी करने के लिए ये सब बातें नहीं बोली जा रही।
जब भी कहीं भी हमला होता है, कहीं भी हमारा कोई भी भारत का आदमी मारा जाता है, तो उसने ये समझ कर उस पर रिएक्शन करना चाहिए, ये समझ कर सोचना चाहिए कि ये हमारा भाई था, मेरी माँ था, मेरी बहन था, चाचा था, वो दोस्त। अभी कुछ दिनों से मेरा दोस्त गया हुआ है, अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। मेरा दोस्त गया हुआ है कश्मीर। तो मेरे तो लिखा तो मेरे दिमाग में, हमने इस दुख का एहसास तभी होएगा जब हम उनमें मरने वाला मैं अपना माँ बाप भाई बहन देखेंगे, जब हमने ये बात का पता लगेगा। और तब हमने उन इस्लामी के जिहादियों से नफरत होगी तभी। तो हर मरने वाले ने अपना भाई बहन माँ बाप बनाना सीखो, तो पता लगेगा तब, जब आग जलेगी दिल में। बांग्लादेश का मैटर हुआ था, 2-4 दिन बाद वो दिमाग से घूम उतर गया। अब ये बंगाल वाला, पश्चिम बंगाल वाला, कोलकाता में वाला हुआ, 2-4 दिन में ये मैटर दिमाग से उतर गया। अब ये कश्मीर वाला हो गया, 2-4 दिन में ये भी दिमाग से साफ हो जाएगा। फिर इंतजार करेंगे कुछ नए मैटर का। तो ऐसी सोच मत बनाओ, इंतजार मत करो मुद्दों का। अपनी हर चीज लगा कर इस्लामिक जिहाद का प्रतिकार करना सीखो। क्या है, सब के सब रेल बना कर भाग रहे हैं, यो कर दूं मैं, यो ले लूं मैं, यो कर दूं। जीवन यापन के लिए जो बेसिक बेसिक चीजें बस भगवान वही दे दे। सरकार तभी सरकार लाग रही है जो बना दें वो बना दें, हाईवे काट दें, एक्सप्रेस वे, एम्स, IIT, IIM, बड़े बड़े भारा भारा रॉकेट हथियार ले लें। 10-20 साल बाद मोदी, ये बात मेरी तुम्हारे लिए, 20-30-40 साल में, ये तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ। खैर, जब ये हमारे जैसे आदमी हिंदू खत्म हो जाएंगे इस धरती पर, इस देश पर, तो भी नेक्स्ट एक्सप्रेस वे पर ना अब्दुल चला होगा, ऊँट ऊँट गाड़ी, गधा, अब्दुल का गधा चलेगा इस पे। और जो ये हमारे यार मित्र है जो अब सेट हो गए, वो अब और ऊपर सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, और भी कुछ कर लें, अरे और भी कुछ कर लियो, और भी सेट हो जाइयो, लेकिन अपने देश और अपने समाज के लिए भी कुछ करना सीखो। तो देश ना होगा, धार्मिक रीति रिवाज नहीं रहेंगे, तो क्या करोगे उसका, उस तरक्की का, उस तरक्की को कोई और नाचेगा। जिहाद का सिर्फ एक ही समाधान है जिहाद के, एक तो पूर्ण खात्मा इनका, जिहाद का पूर्ण खात्मा, यूं कह रहा जड़ में मट्ठा डाल देना, वो ही काम
जो इनके मददगार है उनका संपूर्ण विनाश ये मददगारों का।